अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अर्जा नॉवेल्स। रमजान स्पेशल नावल है दिल जिसे चाहे। सुबह के 9 बज रहे थे। मर्द हजरात ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे और शिराज मियाँ अपने मामू से जलील हो रहे थे। 2 दिन से तुम ऑफिस नहीं गए हो, दिल नहीं भरा जो आज भी छुट्टी करने का दिल कर रहा है। जमशेद साहब इस पर भड़क रहे थे। सिहर अपने ताया जान की आवाज सुनकर नीचे आए और एक फातिहाना मुस्कुराहट उसने शिराज की तरफ उछाली, जिस पर वो कसमसा कर रह गया, क्योंकि ये आग सिहर ने ही लगाई थी। जब वो शिराज को उठाने आई थी तो इसने सिहर से कहा था कि आज इसका दिल नहीं जाने का, और सिहर उसे आराम करने का कहकर चली गई थी। मैंने कैसे यकीन कर लिया इस शातिर औरत का, शिराज ने दिल में कहा। उधर क्या देख रहे हो, जाओ फौरन तैयार हो और ऑफिस के लिए निकलो। जमशेद साहिब कहकर हुमायूं साहिब के साथ निकल गए और शिराज शहर के पीछे भागता इससे पहले वो भाग गए। बेचारे को आज ऑफिस जाना ही पड़ा। फबहा नौशीन बेगम के पास बैठी उनका सर दबा रही थी। जब ही इसके फोन पर मैसेज आया, मैसेज भेजने वाले का नाम पढ़कर वो मुस्करा दी। नौशीन बेगम उसे ही देख रही थी। पढ़ लो मैसेज, देखो क्या कह रहा है। नौशीन बेगम ने इसे छेड़ते हुए कहा तो वो झिंक गई। इसने मैसेज पढ़ा और सोच में पड़ गई। नौशीन बेगम के पूछने पर उसने बताया, जिस पर लिखा था, आज इफ्तारी और डिनर हम बाहर करेंगे। हाँ तो अच्छी बात है ना, इसमें इतना सोचना किया। नौशीन बेगम ने पूछा, यार चाची, मैं कैसे चली जाऊं? वो सोचते हुए बोली, याद हो तो वो तुम्हारा शौहर है और आज ही शादी को 1 साल हुआ है। नौशीन बेगम के कहने पर वो हंस दी। मेरा मतलब ये था कि आप सबके बगैर कैसे? फबहा मुंह बनाते हुए बोली, हम सब एक तरफ और वो एक तरफ। शौहर है वो तुम्हारा, आज वो तुम्हारे साथ बाहर इफ्तार करना चाह रहा है तो तुम्हें इतना क्या सोचना, तुम्हारे लिए वो ज्यादा अहम होना चाहिए। नौशीन बेगम ने समझाने वाले अंदाज में कहा। तो फबू ने हाशिर को हुके का मैसेज सेंड कर दिया। शिराज अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। शामिर जो इसके केबिन के पास से गुजर रहा था उसको मौजूद पाकर ठिठक और उसके पास चला गया। शामिर टेबल पर दोनों हाथ रखे झककर इसको घोर रहा था। शिराज ने एक नजर इस पर डाली और फिर काम में मसरूफ हो गया। शामिर टस से मिस न हुआ। क्या घोर रहा है, खा जाएगा क्या? शिराज ने इसकी तरफ बना देखे कहा, रोजा है मेरा और ऐसी चीजें नहीं खाता मैं जिससे बदजिम हो। शामिर इसी स्टाइल में खड़ा बोला, अबे आर। शिराज लैपटॉप बंद करता लाचारगी से बोला, मैं वाकई नहीं आ रहा था, लेकिन इस शैतान औरत ने मामू जान को बता दिया कि मैं 2 दिन से ऑफिस नहीं गया और आज भी छुट्टी के मूड में हूँ। शिराज अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर झूलते हुए बोला। शामिर ने इसे शैतान औरत पर सवालिया नजरों से देखा तो इसने सेहर का नाम लिया। तो तुम मुझे सुबह मैसेज भेज सकते थे कि आज तुम तशरीफ का टोकरा ला रहे हो, फिर मैं आज नहीं आता। शामिर टेबल पर बैठता बोला। इसकी यह हरकत शिराज को पसंद नहीं आई और उसने आंखों के इशारे से इसे उतरने कहा तो वो उतरकर उसकी चेयर के पास आ गया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मैं क्या बताऊं। शिराज लेटने के अंदाज में चुप पर बैठा और हाथ में लिया हुआ पेन घुमाने लगा। ये छोड़ो तो मुझे जरा इस राज के बारे में तो बताओ, छुपे रुस्तम। शामिर मानी खेज अंदाज में बोला। शिराज उसे ना समझी में देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो, भाई कौन सा राज? शामिर ने शिराज का दराज खोला और वो पिक्चर इसको थमा दी। शिराज हक्का बक्का उसकी शक्ल देखता रह गया। शामिर ने इसकी रिवॉल्विंग चेयर को घुमाना शुरू कर दिया। अबे रुक जा, चक्कर आ रहे हैं। शिराज चेयर पर बैठा सर पकड़े बोल रहा था। बेटा पहले तो मुझे इस बारे में सब बताओ, फिर ही रोकूंगा। शामिर ने चेयर को मजीद तेज घुमाया।
शिराज ने हार मानते हुए इसे सब बताना शुरू किया तो शामिर ने चिरो की, ये सब तुम किसी को बताओगे नहीं। शिराज ने शामिर का कॉलर ठीक करते हुए घोर कर कहा, नहीं बताओगा, लेकिन तुम दोनों ने हमसे छुपाया क्यों? क्योंकि मैडम ने मना कर रखा है किसी को कुछ बताने से। शिराज ने कहा, सही है, नहीं बताऊंगा मैं किसी को। शामिर ने कहा। फिर वो रुका और एक मुस्कुराहट के साथ बोला, एक शर्त पे। शिराज उसे देखता रह गया, क्योंकि शामिर ब्लैकमेल ना करे ऐसा कैसे मुमकिन था। कौन सी शर्त? शिराज ने आंखें छोटी करते हुए इससे पूछा। एक काम में मेरी मदद करनी होगी, और वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। शामिर कहता वहां से चला गया और शिराज सोचता रह गया, अब क्या नई टेंशन दे गया ये। शिराज अपना सर पकड़े बोला और अगले ही लम्हे फोन उठाकर सहर को मैसेज किया, डार्लिंग, इफ्तारी में मेरे लिए समोसे और लस्सी बनाना ना भूलना। एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ वो फिर काम में लग गया और शामिर की दी हुई टेंशन भूल गया। वो शिराज ही किया जो टेंशन ले ले। इफ्तारी का वक्त करीब था। अहमद हाउस के किचन में अफरा तफरी मची हुई थी। आज अजमल फैमिली को जमशेद साहिब ने इफ्तारी पर बुलाया था। फबहा और हाशिर का बाहर इफ्तार का प्लान था। वो दोनों वक्त से पहले ही निकल गए थे। उनका प्लान कुछ यूं था, पहले शॉपिंग, फिर इफ्तारी, फिर डिनर। फबहा के न होने की वजह से इफ्तार की तैयारियों का ज़िम्मा सहर और सानिया पर था। सीरत भी उनकी मदद को आ गई थी और तीनों ने किचन को तहस नहस कर रखा था। सहर मुश्किल पकौड़े तुलने में लगी थी कि फोन पर मैसेज आया, जिसको पढ़कर उसके मुंह के जाविये बिगड़ गए। जी शिराज का ही मैसेज था। सानिया, फरीद से दही देना, शिराज साहिब के लिए लस्सी बनानी है। सहर ने मोबाइल स्लैब पर रखते हुए कहा, ये दोनों जितना भी लड़ ले, एक दूसरे से बहुत करीब थे। जभी तो शिराज की एक फरमाइश पर वो समोसे तुलने लगी और लस्सी बनाने लगी। नौशीन बेगम और फौजिया बेगम किचन संभालने आ गई थी, क्योंकि इन निकम्मों ने तो बेड़ा उरुक कर दिया था। सहर किचन से बाहर गई तो इसका फोन बजने लगा। सानिया ने इसका फोन उठाया। स्क्रीन पर अंग्रेजी का हर्फ एस जगमगा रहा था, साथ में हार्ट इमोजी भी लगा हुआ था। शिराज, सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा और मोबाइल रख दिया। लो भाई, आ गए ये लोग भी। जमशेद साहिब ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। शिराज और हसन एक साथ घर में दाखिल हुए थे। पीछे से शामिर भी उनके साथ आया। बुरहान सहर के साथ दस्तरखान बिछा रहा था और सानिया सीरत सामान रख रही थी। मानो फरीद से लस्सी निकाल लेना। सानिया ने शिराज को देखकर सहर से कहा। सहर को सब प्यार से मानो कहते थे। आजान शुरू हो गई, सब इफ्तारी करने लगे। सहर जाकर शिराज के बराबर में बैठ गई। सानिया मुस्तकिल मुस्कुराते हुए शिराज को देख रही थी, जिससे वो कंफ्यूज हो रहा था। उवे, शिराज ने सहर के कान में कहा, जो छोले खाने में मसरूफ थी। खाते खाते ही इसने जवाब दिया, क्या हवालिफ, ये सानिया को मुझ में हसन नजर आ रहा है क्या? वो सानिया से नजरें चुराता बोला। सहर ने इसकी तरफ देखा, जो मुस्कुराकर शिराज को ही देख रही थी। इसकी नजर मुझ पर से हटो यार, वरना हसन तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। शिराज ने तिरछी नजर से हसन को देखा, जो शामिर से गप्पे मार रहा था। शिराज ने ठंडी सांस ली। सानिया, शरबत देना। सहर ने ऊंची आवाज में कहा तो वो शरबत लेकर सहर के पास आई और एक मानी खेज मुस्कुराहट से दोनों को बारी बारी देखा। इसकी इस हरकत पर शिराज और सहर हैरत कर रहे थे। लगता है आज रोजा लग गया है इसे, सहर शिराज के कान में बोली। फिर दोनों ही हंस दिए। उनको हंसता देखकर सानिया ने दिल में कहा, दोनों साथ कितने अच्छे लगते हैं। अब मैं मामा और फूफो जान से बात करके रहूंगी। सानिया ने फैसला ही कर लिया था, दोनों को मिलवाने का।
सीरत परेशान हाल मुस्तकिल अपने कमरे के चक्कर काट रही थी। नजमा बेगम उसको परेशान देखकर उसके कमरे में आई। मैं आ जाओ बेटा। जी ताई जान आए ना। क्या हुआ, मेरी बच्ची परेशान है? आज तो अहमद हाउस में भी आपका मुंह लटका हुआ था। नजमा बेगम ने इसका हाथ शफकत से थामते हुए कहा, तो वो उनके गिले से लग गई। ताई जान मुझे कनाडा नहीं जाना, मेरा दिल यहाँ लगता है, मुझे हमेशा के लिए यही रहना है। वो छोटे बच्चों की तरह बोल रही थी। डैडी मुझे वापस बुला रहे हैं, मुझे नहीं जाना। उसने अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा, डैडी और मामा तो जॉब पर निकल जाते हैं, रही मैं घर में अकेली बूढ़ होती हूँ। मेरा तो वहाँ कोई दोस्त भी नहीं। और यहाँ शामिर है, बुरहान है, सहर है, सानिया, फबू आपी, हाशिर भाई हसन और शिराज हैं, जिनसे मेरी अटैचमेंट बहुत है। वो रूहान सी हो गई थी। आप उदास ना हो बच्चे, मैं कुछ सोचती हूँ इस बारे में। अब सो जाओ, सहरी में उठना है। नजमा बेगम उसे प्यार से कह रही थी और वो साथ साथ कुछ सोच भी रही थी। आज हफ्ता था। तरावी के बाद बुरहान, शिराज, शामिर, हाशिर और हसन क्रिकेट खेलने गए हुए थे। हर हफ्ते उनकी नाइट क्रिकेट होती थी। फबहा किचन में मसरूफ थी। सहरी का वक्त करीब था। सहर उसकी मदद कर रही थी। मानो जाकर सामान डाइनिंग टेबल पर रखो और सबको बुला लाओ। फबहा के कहने पर सहर वहां से चली गई। फबहा सालन गर्म कर रही थी। इतने में हाशिर उसके पास आया कि जो अभी ही क्रिकेट खेल कर आया था। इसके इर्द गिर्द दोनों हाथ स्लैब पर रखे वो इसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। इसे देखकर वो चौंक गई, फिर अपना काम करने लगी। वो इसके कंधे पर अपनी थोड़ी टिकाए खड़ा हो गया। हाशिर इंसान बने, मानो आती होगी। फबू इसे दूर करती बोली, लेकिन वो टस से मिस ना हुआ। तो क्या हुआ, बीवी हो तुम मेरे? वो इसके चेहरे पर आती लट हटाता बोला और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे मुस्कुरा रहे थे। शिराज जो अभी ही घर में दाखिल हुआ था, सहर को ढूंढता किचन में आया था। ये मंजर देखकर दीवार पर केक लगाए खड़ा हो गया। सहर जो किचन में वापस आई थी, शिराज के साथ खड़े रहकर दोनों को देखने लगी। हजरात, सहरी का वक्त करीब है, हम भूखों को खाना चाहिए। शिराज की आवाज सुनकर वो दोनों एक दूसरे की आंखों से निकले। फबू बेचारी शर्मिंदा शर्मिंदा जल्दी जल्दी सालन निकालने लगी और हाशिर ने अपने भाई को खा जाने वाली नजर से देखा। शर्म तो आती नहीं तुम लोगों को? हाशिर ने इन दोनों से कहा। शिराज और मानो ताली मारकर हंसे जा रहे थे। हाँ, हमें नहीं आती, लेकिन फिलहाल मेरी कजिन जैसी भाभी को जरूर आ रही है। शिराज अपने हाथ की हथेली मोड़े शर्माता हुआ बोल रहा था। इसकी हरकत पर फबू हंस दी। ये तो है ही निकम्मा जाहिल, तुम भी उसके साथ मिलकर उसकी तरह बुनती जा रही हो। हाशिर ने सहर से कहा, जो शिराज के कंधे पर कोहनी टिकाए मजे से हंस रही थी। भाई मेरी पार्टनर है, तुम मेरी तरह ही होगी ना? जवाब शिराज ने दिया था और सहर ने इस बात से मुतफिक होकर उसे ताली मारी। फबू सालन लिए वहां से जा रही थी तो दोनों ने सीटी बजाकर उसे छेड़ा। हाशिर ने दोनों को घूरा तो वो दोनों उधर इधर देखने लगी। दोनों का शैतानी दिमाग है, तुम दोनों की जोड़ी फुट रहेगी। हाशिर मानी खेज अंदाज में बोलता वहां से चला गया और वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। डार्लिंग क्या कहती हो, बनूगी मिसेस शिराज अली? शिराज दिलनशीन अंदाज में बोला। सहर ने इसे अफसोस भरी नजरों से देखा और चलती बनी और वो महजूज अंदाज में हंसने लगा।